यस, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सभी मेरे प्यारे बच्चे सब कैसे हो? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा पिछली क्लास में? कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? गुड इवनिंग टू ऑल। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। तो बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, याद है आपको? वी वर टॉकिंग अबाउट अ गेम, एक गेम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना? हाँ, यूपीएस गाजापुर सभी को गुड इवनिंग। तो हम लोग कबड्डी गेम के बारे में बात कर रहे थे, है ना? जो हमारा लेसन है वो कबड्डी के बारे में है। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट टू चिल्ड्रन, मीना एंड रवि, है ना? मीना और रवि के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। वे दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो बेटा एक बार हम लोग जरा देख कर आए, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार जरा रिवाइज करके आए। तैयार हो सारे बच्चे? चलिए हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, जरा एक क्विक रिकैप करके आते हैं व्हाट वी लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, सो दिस इज आवर लेसन कबड्डी, है ना? सभी देख रहे हो ना? इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, एक बार जरा पढ़ के देखें हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, सभी में बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? सभी बच्चे मैम के साथ पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ा था हमने? Yes, a kabaddi match is held in जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। तो हमने पढ़ा एक कबड्डी मैच जो है हर शनिवार को, एवरी सैटरडे, कौन से विलेज में होता है बेटा? जगतपुर विलेज में, जगतपुर गांव में। हर शनिवार को वहां पर क्या चलता है? कबड्डी का मैच, प्रतियोगिता चलती है ना? कबड्डी मैच is held in जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। फिर क्या पढ़ा हमने? A crowd has gathered, a crowd has gathered outside मनिक काका's house। फिर हमने पढ़ा एक बहुत बड़ी भीड़, गैदर्ड यानी कि जमी है, कहाँ जमी है? आउटसाइड मनिक काका's हाउस, मनिक काका के घर के बाहर। ओके, ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। तो क्या है, कौन है हमारे जो मनिक काका है बेटा? कौन है मनिक काका, बताइए? मनिक काका जो है, हम जो जगतपुर विलेज है वहां के ग्राम प्रधान है। देखो ग्राम प्रधान का स्पेलिंग देखा आपने? ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। देन मीना, who lives in the city, has come to जगतपुर to meet her cousin रवि। तो मीना जो रहती है कहाँ पर? इन द सिटी, सिटी में, शहर की रहने वाली है मीना। वो क्यों आई है जगतपुर में? हैज कम टू जगतपुर टू मीट, मिलने आई है अपने भाई से, अपने चचेरे भाई से मिलने आई है, अपने कजिन से मिलने आई है। उनका नाम क्या है? रवि है ना? रवि। तो रवि ने क्या किया? रवि टेक्स हर टू द प्लेस where the match is going to be played। तो रवि इसको लेकर जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है वो? जहां पर मैच होने वाला है, गेम खेला जाने वाला है। ओके, तभी मीना ने रवि से पूछा, क्या पूछा? मीना ने पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यानी कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या होने वाला है यहाँ पर? तो रवि ने कहा अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर बिटवीन, बीच में, किनके बीच में होने वाला है? द टीम ऑफ आवर विलेज, हमारे विलेज के टीम का, एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा, जो हमारा जसरा विलेज है, जो हमारे पड़ोसी गांव है जसरा, उनके बीच में ये जो मैच है, ये जो प्रतियोगिता है वो होने वाली है। तो मीना ने कहा वाओ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो रवि ने क्या कहा? ओ यस, हाँ बिल्कुल। तो मीना ने पूछा था भैया से, हैव यू एवर प्लेड कबड्डी? क्या पूछा था मीना ने? हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, क्या तुमने कबड्डी खेला है? ठीक है।
तो रवि ने क्या कहा? यस, दिस इज माय फेवरेट गेम। क्या कहा था रवि ने? हाँ, मैंने खेला भी है और ये मेरा फेवरेट गेम है, ये मेरा सबसे मनपसंद खेल है ना? क्या कहा था? सबसे मनपसंद गेम है। तो मीना ने कहा, टेल मी मोर अबाउट दिस गेम। मीना ने पूछा, मीना ने कहा भैया से कि भैया मुझे इस गेम के बारे में और भी बताओ। मोर है ना, टेल मी यानी बताओ, मोर यानी और भी बातें, है ना? अबाउट, बारे में, किसके बारे में? दिस गेम, इस गेम के बारे में बताइए। हाउ मेनी प्लेयर्स, अब पूछ रही है वो। अब वो पूछ रही है, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी। ठीक है, कितने बच्चे, सॉरी, कितने जो प्लेयर्स है, कितने खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में बेटा। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए बेटे, यहाँ पर, यहाँ देखिए बच्चे क्या है। तो मीना ने पूछा था भैया से कि भैया हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी, कितने खिलाड़ी हैं जो कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, तो रवि ने कहा, कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स। क्या कहा भैया ने? क्या कहा कि बेटा, जो मीना से कहा कि मीना, कबड्डी जो है एक ऐसा गेम है, इज अ गेम ऑफ टू टीम्स। कितने टीमों का गेम है ये? दो टीमों का गेम है। ठीक है, यस। फिर क्या कहा उसने? फिर क्या कहा? तो मीना ने कहा, और कहा, टू टीम्स हैविंग सेवन प्लेयर्स ईच, जिसमें कि सेवन प्लेयर्स, सात खिलाड़ियां होते हैं। ईच यानी प्रत्येक टीम में। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? सेवन प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में। ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई? तो कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स हैविंग सेवन प्लेयर्स ईच, जिसमें कि सात प्लेयर्स, सात खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में, ईच यानी प्रत्येक, तो प्रत्येक टीम में सात खिलाड़ी खेलते हैं। तो मीना ने कहा, ओके। क्या कहा मीना ने? ओके भैया, ठीक है, चलिए। तो रवि ने कहा, वन टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर। क्या कहा मीना के भैया ने? कि देखो, इसमें दो टीम्स होते हैं खेम, जिस गेम में, कबड्डी में, जिसमें कि एक टीम, वन टीम बिकम्स, बनता है। क्या बनता है? कौन बनता है? एक टीम जो है, रेडर टीम बनती है। रेडर यानी कि जो आक्रमण करते हैं। ठीक है, रेडर यानी आक्रमण करने वाले, आक्रमण करने वाले। ठीक है, एक टीम जो है आक्रमण पक्ष के होते हैं, और द अदर टीम द डिफेंडर, और जो दूसरा टीम होता है ना, वो कैसा टीम होता है? बचाव पक्ष होता है या रक्षक पक्ष होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे बचाव पक्ष। ठीक है, तो आपको पता है, जो बच्चे कबड्डी खेलते हैं ना बेटा, उसमें पता है आपको कि एक टीम आक्रमण करने आती है और जो दूसरा टीम होता है वो अपने आप को बचा कर रखते हैं, बचाव पक्ष के टीम होते हैं वो। एंड दे compete, दे वो क्या करते हैं? वो प्रतियोगिता करते हैं। एंड दे compete विथ ईच अदर, एक दूसरे से वे प्रतियोगिता करते हैं। एंड मेंटेन, देखो मेंटेन यानी बनाए रखना, द टीम स्पिरिट। तो क्या करते हैं ये लोग? ये लोग प्रतियोगिता तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मेंटेन द टीम स्पिरिट, यानी कि टीम का जो स्पिरिट होता है, यानी कि टीम की जो, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सहयोग होता है ना, वो बनाए रखते हैं। एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता भी करते हैं, साथ में सहयोग भाव भी रखते हैं। अटैकर एंड डिफेंडर, सीएस पुरे से बिल्कुल सही। अटैकर एंड डिफेंडर, वेरी गुड, उन्होंने कहा है ना? या तो हम रेडर्स बोलेंगे उनको, या अटैकर्स बोलेंगे, है ना? दूसरा टीम होता है डिफेंडर टीम। शाबाश। तो
अब बेटा जब भी आप कोई गेम खेलते हो ना, जैसे कि आप एक टीम में हो और आपके जो दोस्त लोग हैं वो दूसरे टीम में हैं, जब आप खेलते हो तो आपका मनोभाव कैसा रहता है मुझे बताइए। क्या आप उनको शत्रु की तरह मानते हो? ऐसा मान के खेलते हो क्या कि जब भी खेलते हो तो अपने जो गेम का जो रूल्स होते हैं उसको मानते हो, और जो दूसरा टीम है उनका भी रिस्पेक्ट करते हो? ऐसा ही करते हो ना? ऐसा नहीं ना कि लड़ झगड़ के बैठे आप लोग, आप दूसरे टीम के हो हम इस टीम के हैं तो हम आपस में लड़ेंगे, हम आपसे कोई मित्रता नहीं बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं करते कोई भी। ऐसा करते हो क्या आप लोग? नहीं करते, है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जीत जाते हैं और जो दूसरा टीम है वो हार जाता है। उल्टा भी हो सकता है, वो लोग जीत जाए और हम लोग हार जाए। तो जो हारते हैं ना बच्चे, जो टीम हारती है, वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग हार गए है, क्योंकि अगला जब गेम होगा तो आप जीतोगे, वो हारेंगे, है ना। तो जीत हार तो जो है जीवन में होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम इस बार हारे हैं तो अगली बार नहीं जीतेंगे, वो लोग इस बार जीते हैं हम लोग हारेंगे, हम लोग हार जाएंगे करके। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको हमेशा जब भी कोई आप गेम खेलते हो ना, तो उसमें टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो गेम जो है अच्छे से चलेगा। आप वो लोग जीत गए, आप उस उनसे हाथ मिलाइए, देखो तो भाई तुमने बहुत अच्छा खेला है, क्या बढ़िया खेला है तुमने, एक बार जरा बोल के देखो उनसे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो वो लोग भी आपको पूरा सहयोग देंगे, आप वो बोलेंगे कि देखो तुमने भी बहुत अच्छा खेला, बस एक छोटी सी गलतियां कुछ इधर उधर हो गई इसी वजह से हार गए, कोई नहीं, अगली बार आप जीत जाओगे। ऐसे ही करेंगे ना हम लोग। तो हमारा जो टीम है, टीम का जो स्पिरिट है उसको बनाए रखते हुए हम लोग क्या, हमें क्या करना चाहिए? इस गेम को, कोई भी गेम हो उसको खेलना चाहिए। ओके। तो रवि ने कहा वन टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर। दे compete with each other and maintain the टीम स्पिरिट। तो खेल ही होता है भाई, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है ना। चलिए, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, आगे देखते हैं। यस। अब मीना ने कहा, मीना ने देखा कि जो टीम है वो आ रही है, ठीक है, जो टीम्स है वो आ रहे हैं, तो मीना ने कहा लुक। क्या बोली वो? लुक, देखो। लुक, द टीम हैज अराइव्ड। द टीम have the team have arrived। arrived का मतलब क्या होता है बेटा? arrived यानी कि पहुंचना, ठीक है। तो जो टीम है वो पहुंच गई है, मीना ने कहा। तो रवि ने क्या कहा? क्या कहा रवि ने कहा ईच टीम। ईच यानी प्रत्येक टीम, ईच टीम इज ऑन इट्स। ऑन, देखो बेटा इस ऑन का मतलब क्या होता है? OWN, ऑन यानी अपना, ठीक है, अपना होता है। तो अपने हाफ में, अपने आधे पक्ष में, हाफ ऑफ द कोर्ट। तो देखो, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो दोनों टीम्स के अपने अपने कोर्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि कबड्डी खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर देखो ऐसे आधा, यहाँ पर एक टीम होती है, यहाँ पर एक टीम होती है ना, ऐसे होता है। तो क्या बोला? ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट, यानी कि अपने पक्ष में खड़े हैं सारे, आधे आधे पक्ष में ये दोनों टीम्स जो है वो खड़ी है। नाउ द गेम इज अबाउट टू बिगिन। द गेम, जो खेल है वो शुरू होने वाला है। द गेम इज अबाउट, हम बोलते हैं ना अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट टू बिगिन यानी कि, बिगिन यानी क्या होता है बेटा? शुरुआत होने वाली है। तो गेम की, खेल की शुरुआत होने वाली है। किसने कहा? रवि ने कहा। ओके।
तो मीना को एक डाउट हुआ। मीना ने पूछा अपने भाई से, मीना ने पूछा, विच वन इज जगतपुर टीम, जगतपुर, विच वन इज जगतपुर टीम। तो वो पूछ रही है अपने भाई, उसको पता नहीं है। उसने पूछा, भैया इसमें से जगतपुर की टीम कौन सी है? क्या पूछा उसने? विच वन इज जगतपुर टीम। उसने पूछा कि भैया इसमें से जगतपुर की टीम कौन सी है, कहाँ पर है, कौन से साइड में खड़ी है। हम पूछते हैं ना इस तरह से जब हमें पता नहीं होता। तो रवि ने क्या कहा अपने भाई से, अपने बहन से? क्या कहा उसने? रवि ने कहा, आर टीम, हमारी टीम, आवर टीम इज ऑन, कहां पर है? ऑन द राइट हाफ, राइट हाफ ऑफ द कोर्ट। तो उसने क्या कहा, हमारी टीम जो है वो कहां पर है? हमारी टीम राइट साइड पर खड़ी है, राइट हाफ में, या जो हमारा दाहिना पक्ष है वहां पर खड़ा है। ठीक है, राइट साइड पर है हमारी टीम, ऐसे कहा उसने। तभी गेम स्टार्ट हुआ। द गेम स्टार्ट्स। ठीक है, तो गेम जब स्टार्ट होता है तो कौन आता है बेटा? सबसे पहले एक रेडर आता है, एक अटैक करने वाला आता है ना? और वो दूसरी साइड पे जाता है और क्या करता है? क्या तो आपको पता है, जब कबड्डी खेलते हैं तो जो रेडर्स आते हैं, जो अटैकर्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है वो क्या बोल बोल के आते हैं? कुछ मंत्र पढ़ते हैं क्या वो लोग, कि कुछ और बोल के आते हैं, कि बातें करते हुए आते हैं, गाना गाते हुए आते हैं, क्या बोलते हुए आते हैं वो लोग? कोई मुझे बता सकता है? कबड्डी का जब गेम होता है तो जो रेडर होता है वो जब दूसरी टीम की तरफ आता है तो वो अपने मुंह में बराबर एक चीज बोलता रहता है। वो क्या बोलता है? किसी को? वेरी गुड, सीएस झांसा से कहा कबड्डी, है ना? कबड्डी 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 करके आते हैं वो लोग, है कि नहीं? ऐसे आते हैं ना, कि कुछ और बोलते हैं वो लोग? कबड्डी 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 करके आते हैं, है ना? तो उस टाइम पर एक रूल होता है उनका। क्या रूल होता है वो? जब कबड्डी 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 करके बोलते हैं तो उस टाइम पर हम लोग ऐसे सांस ले लेकर बोलते हैं, कि कैसे बोलते हैं उसको? कैसे बोला जाता है? आप तो बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर्स हो, आपके बहुत बच्चे जो है वो कबड्डी अच्छी तरह से खेलना जानते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता है। पिछली बार मुझे बताया था, कई स्कूल्स के बच्चों ने कहा था कि मैम हमारा फेवरेट गेम जो है कबड्डी है कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था? सांस नहीं लेना है। वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय से कहा है कि मैम सांस नहीं लेना है ना? सांस लेने से क्या होगा? आप कबड्डी कबड्डी बोलते जाओ, अगर आपकी सांस छूट जाती है तो आप आउट हो जाते हो, है ना? वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए अब अगला लाइन लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो गेम स्टार्ट होने वाला है। गेम स्टार्ट हो गया। द गेम द गेम स्टार्ट्स। ठीक है, द गेम स्टार्ट्स यानी कि खेल शुरू हो गया। द गेम स्टार्ट्स नाउ। अब क्या हुआ? अ प्लेयर, यानी कि एक खिलाड़ी, फ्रॉम फ्रॉम जगतपुर। तो एक खिलाड़ी आया, कहां से खिलाड़ी आया? कौन से टीम से आया? जगतपुर से एक खिलाड़ी आ रहा है। ओके, प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम, जगतपुर टीम से एक खिलाड़ी आया। गोज टू, जाता है, गोज टू द ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट यानी क्या होता है बेटा? ऑपोजिट यानी विपरीत भाग में, ठीक है, विपरीत पक्ष में। तो विपरीत पक्ष की टीम की तरफ जगतपुर का एक खिलाड़ी जाता है। द गेम स्टार्ट्स, अ प्लेयर फ्रॉम जगतपुर
टीम गोज टू द ऑपोजिट टीम। तो जगतपुर टीम में से एक खिलाड़ी ऑपोजिट टीम में, जो विपरीत पक्ष के टीम में जा रहा है। ओके, इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में डाल रखा है। चलिए, तो मीना को तो इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता आपकी तरह, आप तो अच्छी तरह से जानते हो उस गेम को, है ना? यस, विपरीत और उल्टा, कॉम्पोजिट विद्यालय। वेरी गुड, नाइस आंसरिंग। बहुत अच्छे से आप जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार से सारे स्कूल्स जो है, आप इसी तरह से जब भी हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आप अपने बच्चों से बुलवाइए कि क्या है करके ना, आप फिर आप कमेंट कीजिए, मजा आता है। चलिए, तो मीना ने कहा, वॉट इज ही वॉट इज ही चैंटिंग, वॉट इज ही चैंटिंग। देखो बेटा, चैंटिंग का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है चैंटिंग का अर्थ क्या होता है? चैंट करना। चैंट यानी कि, कोई बताएगा कि मैं बताऊं? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चैंटिंग? चैंट करना। देखो बेटा, आपने देखा है जब हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम मंत्रों को बार बार बोलते हैं, है ना? कई मंत्र जो होते हैं हम लोग कई बार बोलते हैं उसको, है ना? मंत्रों को बार बार बोलने, यानी कि किसी भी शब्द को बार बार बोलने को ही हम चैंटिंग कहते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज चैंटिंग? तो उसने पूछा, मीना ने पूछा कि व्हाट इज ही चैंटिंग है यहाँ पर, कि वो जो व्यक्ति है, वो जो गया है टीम का, जो वो प्लेयर गया है, वो क्या चैंटिंग कर रहा है, वो क्या बोल, जपना। वेरी गुड, जपना। यस, दैट इज द करेक्ट वर्ड, जपना, है ना? तो व्हाट इज ही चैंटिंग? वो क्या चैंट कर रहा है, वो क्या बार बार बोल रहा है, वो क्या जप रहा है भाई, मुझे बताओ। तो मीना को कुछ नहीं पता गेम के बारे में, तो रवि ने कहा, ही इज ही इज अ ही इज द रेडर। वो जो गया है अभी, वो रेडर है या अटैकर है। ठीक है? ही इज द रेडर। फिर क्या कहा उसने? होल्डिंग। होल्डिंग। होल्डिंग यानी क्या होता है बेटा? रोक के रखना या पकड़ के रखना। ठीक है? होल्डिंग हिज ब्रेथ। ब्रेथ यानी क्या होता है? सांस, है ना? सांस। तो होल्डिंग हिज ब्रेथ, he is chanting he is chanting। अपने सांस को रोकते हुए वो जप रहा है या बोल रहा है या बार बार उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या बोल रहा है वो? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ठीक है? तो वो समझा रहा है अपनी बहन को, मीना को बता रहा है कि जो रेडर है, वो जो दूसरी टीम से आया हुआ है, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपने सांस को रोकते हुए। ही इज चैंटिंग, बार बार बोल रहा है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओके, देन तो मीना ने पूछा कि भैया वो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो सही है, बट व्हाट इज ही डूइंग? क्या पूछ रही है वो? व्हाट इज ही डूइंग? तो मीना ने पूछा अपने भैया से, ये बात सही है कि आपने बोला कि आप ही इज चैंटिंग, ही इज सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ही इज होल्डिंग हिज ब्रेथ, है ना? वो अपने सांस को रोक रहा है, रोका हुआ है। व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही व्हाट इज ही डूइंग? क्वेश्चन मार्क। वो क्या कर रहा है? तो रवि ने उसको बताया। क्या बता रहा है रवि? देखो, वो क्या कर रहा है जो प्लेयर है। ही इज ही इज ट्राइंग ही इज ट्राइंग। वो कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना या कोशिश करना। ठीक है? तो ही इज ट्राइंग टू टच। टच यानी छूना।
टच यानी छूना। तो ही इज ट्राइंग टू टच, वो कोशिश कर रहा है छूने का। किसको छूने का? द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट, ऑपोजिट टीम। तो वो क्या कोशिश कर रहा है, जो प्लेयर यहां से गया है, जो रेडर टीम से गया है, ही इज ट्राइंग टू टच, वो छूने की का प्रयत्न कर रहा है। किसको छूने का प्रयत्न कर रहा है भाई? द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, जो ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स है उनको छूने की कोशिश वो कर रहा है। क्या कहते हुए छू रहा है वो? कबड्डी कबड्डी कहते हुए वो उनको छूने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि उसने क्या करना है? सांस को रोकना है, कबड्डी बोलना है, साथ ही साथ उसने क्या करना है? जो ऑपोजिट टीम है उनमें से खिलाड़ियों को छूकर उनको आउट आउट भी करना है। ओके, चलिए। इफ ही टचेस, इफ ही टचेस, अगर वो छूता है, इफ ही टचेस, अगर वो छू लेता है, एनी प्लेयर, वहां पर किसी भी एक प्लेयर को या किसी भी खिलाड़ियों को, ठीक है, एनी प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम, ऑफ द ऑपोजिट टीम, and returns, and returns to his court, to his court without, without being caught, being caught by the defenders, defenders, he will get a point, he will get a point। ठीक है, अब देखो ये है पूरे गेम का रूल। ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, वो ऑपोजिट टीम के खिलाड़ियों को छूने का प्रयत्न कर रहा है। अगर वो छू लेता है किसी भी प्लेयर को, इफ ही टचेस द प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम, यानी कि ऑपोजिट टीम के किसी भी प्लेयर को छू लेता है, एंड रिटर्न्स, और वापस लौटता है, रिटर्न्स यानी वापस आना, वापस आकर कहां पर आना? टू हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में अगर वो वापस आता है किसी को छूकर, विदाउट बीइंग कॉट, पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वो बिना पकड़े, उसको किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और अगर वो वापस आ जाता है तो क्या होगा? उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे अपने क्लास को, बहुत टाइम हो चुका है। अगली क्लास में हम आपको और भी बातें बताएंगे, इसको और थोड़ी से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।